क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष, जो हमारी आंखों के लिए शांत और अनंत लगता है, असल में एक खतरनाक युद्ध का मैदान बन सकता है? आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो हाल के दिनों में पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। फरवरी 2025 में रूस ने चुपके से, बिना किसी को भनक लगे, 3 सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेजी। और ये कोई आम सैटेलाइट्स नहीं है। इनके मूवमेंट्स और व्यवहार ने वैज्ञानिकों से लेकर भूराजनीतिक विशेषज्ञों तक सबके होश उड़ा दिए हैं। क्या ये सैटेलाइट्स एक गुप्त हथियार का हिस्सा हैं? क्या रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अंतरिक्ष में न्यूक्लियर हथियार तैनात करने की योजना बना रहे हैं? और अगर ऐसा है तो इसका दुनिया पर क्या असर होगा? आज के इस वीडियो में हम इस रहस्य की परतें खोलेंगे, तथ्यों को सामने लाएंगे और समझेंगे कि आखिर क्या चल रहा है अंतरिक्ष की अंधेरी गहराइयों में। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपको हैरान कर देगी। चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है फरवरी 2025 में, जब रूस ने पूरी दुनिया से छुपकर 3 मिलिट्री सैटेलाइट्स लॉन्च की। इनका नाम है कॉस्मोस 2581, कॉस्मोस 2582 और कॉस्मोस 2583। अब आप सोच रहे होंगे कि सैटेलाइट्स लॉन्च करना तो कोई नई बात नहीं है। हर देश ऐसा करता है। भारत, अमेरिका, चीन, सबके पास सैकड़ों सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में चक्कर लगा रही हैं। तो फिर इन सैटेलाइट्स में ऐसा क्या खास है? खास बात यह है कि रूस ने इस लॉन्च के बारे में एकदम चुप्पी साध रखी थी। न कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट, न कोई प्रेस रिलीज, न ही कोई जानकारी कि ये सैटेलाइट्स किस मकसद के लिए हैं। आमतौर पर जब कोई देश मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च करता है तो वो कुछ न कुछ डिटेल्स शेयर करता है। लेकिन इस बार कुछ भी नहीं, बस सन्नाटा। जब ये सैटेलाइट्स धरती की कक्षा में पहुंची, तब वैज्ञानिकों ने इनके मूवमेंट्स पर नजर रखना शुरू किया। और यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। ये सैटेलाइट्स सामान्य सैटेलाइट्स की तरह बिहेव नहीं कर रही थी। ये न तो किसी फिक्स्ड ऑर्बिट में चक्कर लगा रही थी, न ही इनका कोई स्पष्ट पैटर्न था। बल्कि इनके मूवमेंट्स इतने अजीब थे कि कुछ वैज्ञानिकों ने इन्हें अप्रत्याशित और संदिग्ध तक कह डाला। अमेरिका में बैठे विशेषज्ञों ने तो ये तक कहा कि ये सैटेलाइट्स शायद कुछ ऐसा ढो रही हैं जो दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। लेकिन सवाल ये है, आखिर वो क्या है? क्या ये सिर्फ जासूसी सैटेलाइट्स हैं? या फिर कुछ और, कुछ ज्यादा खतरनाक? जैसे जैसे इन सैटेलाइट्स के बारे में खबरें फैलने लगीं, वेस्टर्न मीडिया में एक के बाद एक आर्टिकल्स छपने शुरू हो गए। Space.com, NS एक्सप्रेस, UK एक्सप्रेस और अमेरिका के तमाम न्यूज आउटलेट्स में हेडलाइंस थीं, रूस की गुप्त सैटेलाइट्स, अंतरिक्ष में मिस्ट्री ऑब्जेक्ट्स, क्या पुतिन कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं? इन आर्टिकल्स में एक बात बार बार सामने आ रही थी कि रूस ने इन सैटेलाइट्स के बारे में कुछ भी खुलासा नहीं किया। और जब कोई देश इतना सीक्रेटिव होता है तो शक तो बनता है। मार्च 2025 के अंत तक इन सैटेलाइट्स ने कुछ ऐसा किया जिसने सबको चौंका दिया। वैज्ञानिकों ने नोटिस किया कि ये सैटेलाइट्स धरती की कक्षा में कुछ छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स रिलीज कर रही हैं। अब ये ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? कोई नहीं जानता। लेकिन इसने अमेरिका और यूरोप में एक डर का माहौल बना दिया। कुछ विशेषज्ञों ने कहा कि ये शायद किसी स्पेस वेपन की टेस्टिंग हो सकती है। और सबसे खतरनाक थ्योरी, कि रूस अंतरिक्ष में न्यूक्लियर हथियार तैनात करने की तैयारी कर रहा है। हां, आपने सही सुना, न्यूक्लियर हथियार अंतरिक्ष में। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि अंतरिक्ष में न्यूक्लियर हथियार का क्या मतलब? क्या रूस अंतरिक्ष से धरती पर बम बरसाएगा? जवाब है नहीं। अंतरिक्ष में न्यूक्लियर हथियारों का मकसद धरती पर हमला करना नहीं है, बल्कि इसका टारगेट है अंतरिक्ष में मौजूद दूसरी सैटेलाइट्स। सोचिए, आज के समय में सैटेलाइट्स कितनी अहम हैं। कम्युनिकेशन, नेविगेशन, इंटरनेट, जासूसी, सब कुछ सैटेलाइट्स पर डिपेंड करता है। अगर कोई देश एक झटके में सैकड़ों सैटेलाइट्स को नष्ट कर दे तो वो अपने दुश्मन को पूरी तरह पंगु बना सकता है। और यही वो डर है जो अमेरिका और यूरोप को सता रहा है। अब जरा इस कॉन्सेप्ट को और गहराई से समझते हैं। अंतरिक्ष में न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल धरती पर हमले के लिए नहीं होता। इसका मेन मकसद होता है अंतरिक्ष में मौजूद टेक्नोलॉजी को तबाह करना। मान लीजिए अमेरिका की GPS सैटेलाइट्स, यूरोप की कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स या किसी और देश की जासूसी सैटेलाइट्स। एक न्यूक्लियर विस्फोट अंतरिक्ष में इतना बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, EMP, पैदा कर सकता है जो सैकड़ों सैटेलाइट्स को एक साथ बेकार कर दे।
अब सवाल ये है, क्या रूस वाकई ऐसा करना चाहता है? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि रूस शायद एक डेमोन्स्ट्रेशन की तैयारी कर रहा है। हो सकता है कि वो अंतरिक्ष में न्यूक्लियर टेस्ट करके दुनिया को अपनी ताकत दिखाना चाहे। व्लादिमीर पुतिन का इतिहास देखें तो वो हमेशा से चाहते हैं कि रूस दुनिया में नंबर 1 बने। उदाहरण के लिए, हाइपरसोनिक मिसाइल्स की रेस में रूस ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। यूक्रेन युद्ध में रूस ने इन मिसाइल्स का इस्तेमाल करके अपनी ताकत दिखाई। तो क्या अब वो अंतरिक्ष में भी ऐसा ही कुछ करने की सोच रहे हैं? लेकिन एक दूसरा पहलू भी है। क्या ये सारी बातें सिर्फ वेस्टर्न मीडिया का हाइप हैं? हो सकता है कि ये सैटेलाइट्स किसी और मकसद के लिए हों। जैसे भारत ने 2019 में मिशन शक्ति के तहत अपनी एक पुरानी सैटेलाइट को नष्ट करके अपनी ताकत दिखाई थी। क्या रूस भी ऐसा ही कुछ कर रहा है? या फिर ये सैटेलाइट्स किसी टारगेट प्रैक्टिस का हिस्सा हैं? फिर भी एक बात जो शक पैदा करती है, वो है रूस की चुप्पी। अगर ये सैटेलाइट्स इतनी मासूम थीं, तो रूस ने दुनिया को कुछ तो बताया होता। लेकिन इस बार कुछ भी नहीं। और यही वो चीज है जो इस कहानी को और रहस्यमयी बनाती है। रूस का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो आमतौर पर अपनी स्पेस एक्टिविटीज के बारे में कुछ न कुछ जानकारी देता है। अगर मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च करता है तो वो कह देता है कि ये हमारी सिक्योरिटी के लिए है। लेकिन इस बार पूरा साइलेंस। और ये साइलेंस ही वो चीज है जो अमेरिका, यूरोप और बाकी दुनिया को डरा रही है। पिछले साल 2024 में अमेरिका ने रूस पर खुलेआम आरोप लगाया था कि वो अंतरिक्ष में न्यूक्लियर हथियार तैनात करने की प्लानिंग कर रहा है। उस वक्त रूस ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। लेकिन अब इन नई सैटेलाइट्स के साथ वो पुराने आरोप फिर से जिंदा हो गए हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि रूस शायद सिर्फ अपनी ताकत दिखाना चाहता है। हो सकता है कि वो अंतरिक्ष में एक न्यूक्लियर विस्फोट करके दुनिया को ये मैसेज देना चाहे कि हम ऐसा कर सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो इसके कई प्रभाव होंगे। पहला, यूक्रेन युद्ध में डर का माहौल और बढ़ेगा। भले ही ये टेस्ट अंतरिक्ष में हो, लेकिन न्यूक्लियर हथियार का नाम ही काफी है डर पैदा करने के लिए। दूसरा, रूस ये दिखा देगा कि वो ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश है। और तीसरा, इससे बाकी देशों में भी हथियारों की होड़ शुरू हो सकती है। तो अब बड़ा सवाल ये है, क्या रूस वाकई अंतरिक्ष में न्यूक्लियर हथियार तैनात करेगा? या फिर ये सब वेस्टर्न मीडिया का बनाया हुआ हाइप है? सच कहूं तो मुझे लगता है कि कुछ बड़ा होने की आशंका जरूर है। अगर रूस ऐसा करता है तो ये अंतरिक्ष में हथियारों की रेस को और तेज कर देगा। अमेरिका, चीन और शायद भारत भी इस रेस में शामिल हो सकते हैं। लेकिन एक बात जो मुझे परेशान करती है वो ये है कि अंतरिक्ष में न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल एक बहुत खतरनाक उदाहरण सेट करेगा। अंतरिक्ष, जो हमेशा से शांति और अनुसंधान का प्रतीक रहा है, वो युद्ध का मैदान बन सकता है। और ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। मैं बस इतना कहना चाहूंगा, हमें शांति बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आने वाले समय में कुछ बड़ा होता है तो याद रखिएगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इस रहस्यमयी कहानी पर आप क्या सोचते हैं? क्या रूस वाकई ऐसा करेगा? या ये सिर्फ एक डर का माहौल है? अपनी राय हमें जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली बार एक और रोचक कहानी के साथ। तब तक अंतरिक्ष की सैर करते रहिए, लेकिन सावधानी से।